तो आई थिंक सूर्या की कप्तानी तो बहुत बढ़िया चल रही है यार। आपने हार्दिक पे मतलब काफी इन्वेस्ट भी कर दिया एमआई ने, और हम सोच रहे हैं इंडिया की कप्तानी भी हार्दिक करेंगे। सूर्या जो अभी कप्तानी कर रहे हैं भाई, ये अगर आपका टेस्ट है, ये सीरीज अगर आपकी टेस्ट है कि कैप्टनसी मतलब आपके प्लेयर्स कौन से आएंगे, तो कैप्टनसी का भी टेस्ट होना चाहिए। हाँ, सूर्या की कप्तानी किसी से कम नहीं लग रही। देखो हार्दिक पांड्या भी तो ऐसे आया था, हार्दिक का आपको पता नहीं था कप्तानी करने से पहले कि अच्छी कप्तानी कर लेगा। वो गया गुजरात टाइटंस गया, टाइटल जिता दिया, आपको लगा यार इससे बेटर तो कैप्टन ही नहीं है। ये 2 गेम खेला है सूर्या। पहली गेम में आपने 200 रन चेस करा, कैप्टन होने के बावजूद सबसे ज्यादा स्कोर उसने मारा। हाँ, फिनिश नहीं करा, थोड़ी ग्लोरी शॉट के लिए चले गए, रिंकू सिंह ने फिनिश कर दिया। अब यहां पर आए सूर्या 236 डिफेंड करने, चलो बहुत स्कोर था, बड़े अच्छा खेले। जायसवाल की बात करेंगे, रिंकू सिंह की बात करेंगे, ईशान बढ़िया खेल गए। ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा स्लो खेल गए आज, लेकिन चलिए बेटर कर सकते हैं आगे। रवि बिश्नोई से इन्होंने निकलवा लिया, गेम को निकलवा लिया। अक्षर पटेल को सही से यूज कर लिया। इवन अर्शदीप सिंह एंड मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, ब्यूटीफुली डन बाय सूर्य कुमार यादव। तो इतना पैसा वेस्ट क्यों किया हार्दिक पांड्या पे? सूर्य तो पड़ा था आपके पास। सूर्य कुमार यादव पड़े थे, सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी भी की। एज का है 33 या 31? हार्दिक 30 है। 30 है, सूर्य कुमार यादव 32 33 होंगे इस टाइम पे। 4 साल 5 साल तो बड़े आराम से कप्तानी। फ्यूचर जो कर रहे हो ये तो सुपर फिट भी है, बिल्कुल सुपर फिट। सूर्य कुमार यादव की एक बड़ा कारण जो राहुल द्रविड़ ने बताया था कि भाई आपको ऐसे लगता है कि ये इतना इंप्रूव हो गए, ये अपनी फिटनेस देखिए। आपको हमेशा सूर्य और पतला ही लगता है। एक तो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, दोनों की फिटनेस देख लो। हार्दिक पांड्या की तो फिटनेस है ही नहीं। सूर्या तो अभी भी इतना फिट है कि अगले 3-4 साल आराम से बोल रहा हूं, 5 साल भी हो सकते हैं आराम से, कम से कम अगर सिर्फ T20 खेल जाएगा। तो आपने इतना पंगा किया क्यों है वैसे? कप्तानी ये देख ले, कप्तानी मुंबई के पास तो अच्छा खासा सूर्या पड़ा हुआ, यहाँ कप्तानी दिख रही है। और पॉइंट ये नहीं है कि 236 डिफेंड कर रहे थे, कुशन में बहुत रन थे, कंडीशंस एक तो अगेंस्ट थी बॉलर्स की, ठीक है, बिल्कुल उसमें इतना ज्यादा ड्यू था। जब हम ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रही थी, हमने देखा था कि काफी फुल टॉसें पड़ रही थी। मुकेश कुमार के एक ओवर में भी 2-3 फुल टॉसें पड़ गई। बिल्कुल, ये सही बात है कि बॉलिंग आसान नहीं थी यहाँ पर। उसमें अगर आपके बॉलर्स को मार पड़ रही है तो सूर्य कुमार यादव का बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से रहता है, बहुत अच्छा था। किस तरीके से वो ग्राउंड पर अपने प्लेयर्स के साथ बातचीत करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख के हैरान था, बतौर कप्तान आपका बॉडी लैंग्वेज गिरना नहीं चाहिए। वो यूं कर रहे थे, वो आराम से ले रहे थे, मतलब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं नजर आ रहा था। और ये तो कप्तान की सबसे बड़ी, मैंने बोला, पैनिक नहीं दिखना चाहिए चेहरे पे। if the general doesn't panic, then the troops don't panic, मैंने हमेशा बोला है। तो ट्रूप को पैनिक करने का मौका ही नहीं मिला। 1-2 चौके छक्के पड़े तो ये नहीं कि वो चिल्लाना शुरू कर दिया हार्दिक पांड्या की तरह या रोहित की तरह, यू वो भी नहीं हुआ। हालांकि रोहित तो बहुत अच्छी कप्तानी करी है, लेकिन ये तो डिफरेंट ही वो लग रहा है। हाँ। मैक्सवेल ने छक्का भी मारा तो उन्होंने ताली, अल्टीमेटली वो ताली भी बजा रहे हैं और फिर अपने बॉलर को वैसे भी कर रहे हैं कि कुछ नहीं। उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी कप्तानी, मगर इन 2 मैचेस में तो यार ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल, ऑब्वियसली सारी के सारी टीम ने साथ दिया है, सारे यंगस्टर्स ने साथ दिया है, स्पेशली रिंकू सिंह और तिलक वर्मा के देखो आखिर में जो आया ना 38 रन, दे वर द मेन डिफरेंस। जो इतने ताबड़तोड़ रन आ गए। ऑब्वियसली जायसवाल, 3 लोग मैंने आपको पहले ही बोला था, जायसवाल, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा। देखो 160 150 की स्ट्राइक रेट, 200 की भी स्ट्राइक रेट से तो वो भी खेल गए, लेकिन 344 की स्ट्राइक रेट रिंकू सिंह। अच्छा, यहां भी आप देख लो 200 ऑलमोस्ट प्लस की स्ट्राइक रेट जायसवाल। एमआई पार्टी एक साथ मिलकर बातचीत कर रही है आज, लगता है उसी पे बातचीत चल रहा है। टिम डेविड थे, तिलक वर्मा थे, जेसन बैरनडॉफ थे, सूर्य कुमार यादव। क्या हो रहा है? हार्दिक आ रहा है नहीं आ रहा? हार्दिक रोहित है कैप्टन, ये बता दो ट्रेड में क्या चल रहा है मामला उधर। लेकिन यार इंडिया का मानना पड़ेगा, क्लिनिकल परफॉर्मेंस अगेन यही है भाई। वर्ल्ड कप फाइनल में भी ऐसे ही धो देते ऑस्ट्रेलिया को, थोड़ी तृप्ति और मिल जाती, लेकिन बड़ा बुरा मारा है, बड़ी बेरहमी से मारा है। 44 रन से हराया और एक और मैच आपको सीरीज, हालांकि सीरीज ऑलमोस्ट लग रहा है कि इंडिया ले जाएगी। मैं बोल रहा हूँ ये सीरीज जीत के एक और सीरीज बायलैटरल से एक और नाम हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को हराया शायद नहीं है, लेकिन आज तो नहीं, आज बैक्सवेल भी खेल रहा था, बैक्सवेल खेला है, ज़ैम्पा भी खेला। उनके मेन पेसर्स वगैरह तो नहीं है। हमारा दोस्त एबर्ट है और हमारा उससे भी बड़ा दोस्त स्मिथ। 16 बॉलों पे 19 रन भाई साहब, चेस कर रहा है 236। नीचे से आके थोड़ा बहुत डेविड ने अच्छा कर दिया, स्टॉइनिस ने अच्छा कर दिया, वेड भी ठीक ठाक खेल गया, मगर मैच तो खत्म हो चुका था। 4 विकेट के बाद पता था स्टॉइनिस और डेविड में से जो एक आउट होगा मैच खत्म हो जाएगा। आप देखो बिश्नोई 3 विकेट ले गया बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा 3 विकेट ले गया प्रसिद्ध कृष्णा। यार स्मिथ को आउट नहीं करना था वैसे, प्रसिद्ध, ये गलत बात है। तो 3 विकेट ले गया प्रसिद्ध कृष्णा, 3 विकेट ले गया रवि बिश्नोई, 1 मिली अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल की इकॉनमी देख ले यार, इस पिच के ऊपर अक्षर पटेल की इकॉनमी 4 ओवर में 25 रन और 1 विकेट, वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। ही वाज सो गुड।
और रवि बिश्नोई को देख लो आप, 4 ओवर 32 रन 3 विकेट 8 की इकोनॉमी रेट अगेन, और इसमें 2 छक्के बैक टू बैक मार दिए स्टोइनिस ने, उसके बावजूद 3 विकेट ले गया। ही वाज आल्सो वेरी वेरी गुड। तो इसीलिए तो समझ नहीं आता ना कि यार रवि बिश्नोई जब इतना अच्छा कर रहा था एशिया कप में और बाबर को आउट किया था पावर प्ले में और मैच भी ऑलमोस्ट जिता दिया था, अगर अर्शदीप वो कैच ना छोड़ता आसिफ अली की, मैच आप जीत गए थे। इसको आपने ड्रॉप कर दिया, अभी तक नजर दिया है। सो अब आप देखोगे किस तरीके से इनको जो फ्री हैंड मिल रहा है लड़कों को। मैं तो कह रहा हूँ सूर्या बहुत बेहतरीन कप्तान है यार, अभी तो यही लगा है भाई, अभी तक तो नजर यही आया। सबसे बड़ी बात क्या कि पैनिक बिल्कुल नहीं करता और हमेशा कंट्रोल में रहता है, आराम से हंसी खुशी में बॉलिंग चेंजेस कर करके मैच खत्म कर दिया। और वीवीएस लक्षण भी कोचिंग कर रहे हैं ना, उनको भी तारीफ करिए आप। इतनी अच्छी, मतलब इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस, पिच इतना ज्यादा ड्यू आ चुकी है ग्राउंड पर, उसके बाद भी 5 बॉलर्स के साथ निकलवा लेना मैच, ये क्रेडिट जाता है कप्तान को, क्योंकि हर ओवर में एक ओवर में कभी किसी ओवर में मुकेश कुमार को मार पड़ रही थी, अर्शदीप के एक ओवर में मार पड़ गई, लेकिन इन्होंने चेंज नहीं किया, छठे बॉलिंग ऑप्शन की तरफ नहीं गए, उन्हीं प्लेयर्स को बैक किया, स्पिनर को लेकर आए और वहां से फिर गेम को चेंज किया। तो सूर्य कुमार यादव ने कम से कम ये चीज तो दिखाया है अपनी कप्तानी में कि चाहे बैटिंग करनी हो तो भी मैं प्रेशर नहीं लूंगा, मैं अपनी बैटिंग पर कप्तानी का प्रेशर नहीं आने दूंगा। वो पहले मैच में ही उन्होंने दिखा दिया। हमें थोड़ा सा डर था, मुझे नहीं था, आपको था कि सूर्य कुमार यादव की बैटिंग का ये इफेक्ट ना हो जाए। मुझे ये था कि बहुत टफ सीरीज है सूर्य कुमार यादव के लिए, लेकिन ये तो मक्खन की तरह निकाली है। मुझे ये था कि सूर्य कुमार यादव ने कम से कम ये पॉइंट को प्रूव कर दिया कि हाँ, पहले मैच में उन्होंने ये बता दिया कि अगर कप्तानी भी है कोई बात नहीं, कप्तानी जब फील्ड पर करूंगा तब करूंगा, जब बैटिंग आएगी तो मैं वही सूर्य कुमार यादव की तरह खेलूंगा, नंबर 1 T20 बैटर। सूर्य कुमार आज भी 10 बॉलों पे 19 रन तो बना दिए, 190 के स्ट्राइक रेट ऊपर ही था। ऐसा तो नहीं था कि आके वो भी शेल में चले गए या फिर उस तरीके से रन रेट को जो था वो गिरने नहीं दिया। तो सूर्य कुमार यादव ने कम से कम ये दिखाया कि कप्तानी मिलने के बाद प्रेशर को एंजॉय करते हैं। ये चीज नजर आई है कि प्रेशर को एंजॉय करते हैं, कम से कम प्रेशर दिखने नहीं देते हैं चेहरे के ऊपर, फील्ड में जिस तरीके से कंट्रोल रखते हैं, पूरी तरीके से गेम को अपने कंट्रोल में चलाते हैं, ये अच्छी लगी चीज। बैटिंग में भी कम से कम वो चीज नहीं दिखी थी पहले मैच में। तो जो भी साइंस नजर आ रहे हैं ये इंडिया के लिए भी बेटर है। अब भाई मुंबई इंडियंस, अब आप सोचते रहो भाई, बहुत ही अच्छा सूर्य कुमार यादव कप्तानी के मटेरियल तो दिख रहे हैं। अगर तो वाकई में ये देखो आपके लिए एक बैकअप ऑप्शन, जाकर आखिर सही है, मार सके ना कोई, हो सकता है वर्ल्ड कप आ रहा हो। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का जो ड्रामा चल रहा है ना, मैं आपको सिंपल चीज ये बताता हूं। हार्दिक पांड्या जा रहे हैं मुंबई इंडियंस, डील डन हो गई है। मुंबई इंडियंस से कैमरन ग्रीन जा रहे हैं आरसीबी, डील डन हो गई। उसके ऊपर अलग भी वीडियो करेंगे इसके बाद, पोस्ट मैच के बाद, रुकिएगा उसके लिए। आरसीबी के ऊपर अलग से वीडियो करेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जॉश हेजलवुड छोड़ दिया, कैमरन ग्रीन 17.5 करोड़ में ले दिया, भाई ये कैसा डिसीजन है। खैर उसमें बात करेंगे, कैमरन ग्रीन बुरे नहीं है, लेकिन अगर आप हार्दिक पांड्या को देखें, मुंबई इंडियंस जा रहे हैं, मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तानी के लिए लिया है बगैर फिटनेस। कभी कभी आधा आईपीएल में तो बॉलिंग नहीं कराते, आधे आईपीएल मतलब थोड़ा सा इधर उधर बोल रहा हूं मैं, लेकिन 5 मैच में बॉलिंग ना कराना, 4 मैच में बॉलिंग ना कराना, फिर बीच में आ जाना, किसी मैच में रेस्ट, लगातार तो नहीं खेले। वो ओडीआई में देख लो, ओडीआई वर्ल्ड कप में आधे ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। सूर्य कुमार यादव तो हर मैच खेल सकता है, नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड है, और कप्तानी तो शानदार कर रहा है बंदा यार। मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा, मेरे को एक 0% उम्मीद थी सूर्य कुमार यादव की कप्तानी से। मैं तो हैरान हूं कि मुंबई इंडियंस ने स्काई को क्यों नहीं कंसिडर करा फॉर कैप्टनसी। और आज भी आप देखो ना, 236 बनाने के बाद हमें लग रहा था कि ये पिच पे ऑस्ट्रेलिया भी 200 से ऊपर जाएगा, 220 क्लोज जा सकता है। जिस तरीके से पार्टनरशिप हो रही थी शुरुआत में भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये 200 से ऊपर टच कर जाएंगे, लेकिन आपने अल्टीमेटली रोक लिया। वो तो मैथ्यू वेड ने लास्ट में आके वो बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, मैच खत्म हो गया था, तब तक आप ये देखो ना, हार्दिक को मौका मिला तब उसने दिखाया ना अपना स्किल के, हाँ भी मैं अच्छी कप्तानी कर सकता हूं। ये तो स्काई को सीधा इंडिया की कप्तानी दे दी। मान लिया भाई कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं है, तो आपकी कौन सी फुल स्ट्रेंथ साइड खेल रही है? आपकी भी तो BCTV खेल रही है ना। लेकिन जिस तरीके से आप हरा रहे हो, जिस आसान काम तरीके से आप फंसा के भी हरा रहे हो और खतरनाक हरा रहे हो भाई आप, और रन्स भी आ रहे हैं भाई, कप्तानी का प्रेशर बैटिंग पे भी नहीं। लेकिन आज तो मैं नहीं मानता, गेम में तो आज नहीं मानता मैं कि फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि फिर भी जैम्पा आपकी टीम में है, जैम्पा है, एलिस भी T20 का स्पेशलिस्ट है, नहीं है, ट्रेविस हेड बाहर बैठा हुआ है, डेविड वार्नर नहीं है, मिच मार्श नहीं है, बहुत लोग नहीं है भाई। बट ऊपर से जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो तो आप T20 स्पेशलिस्ट हैं। मैं कह रहा हूं कि दोनों बराबर की टीम्स, अगर इंडिया ने भी इंडिया की भी फुल स्ट्रेंथ नहीं है, मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन ये है कि स्काई के लिए अगर आप देखो, वहां पे हार्दिक पांड्या और स्काई की जहां तक बात है, तो जिस तरीके से 209 चेस करते हुए रन्स भी बना गया अंडर प्रेशर,
ये बताता है कि ये आदमी बहुत बड़ा कप्तान बन सकता है, बिकॉज मेरे को लग रहा था कप्तानी का प्रेशर आएगा, और स्पेशली जब वर्ल्ड कप हार के आए हो, ये याद रखना, वर्ल्ड कप फाइनल में मैंने ही यहाँ पे बैठ के वो च्युइंगम वगैरह सारा करा था, इनसे रन नहीं बने थे, इनको ओडीआई में घुसाया गया, ओडीआई में बनता नहीं था इनका। वर्ल्ड कप फाइनल में 28 बॉलों पे 18 रन थे, यहां पे 209 चेस कर रहे हैं हलवे की तरह। तो स्काई का कैप्टनसी का प्रेशर तो नजर ही नहीं आ रहा, और इट्स लाइक अ वॉक इन द पार्क। कितने अच्छे डिसीजंस कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, अमेजिंग डिसीजंस ले रहे हैं। तो यार हार्दिक से हो सकता है कि यही बेटर कप्तानी कर दे। अच्छा, अगर इंडिया के लिए भी एक क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्या, या कैसे वरदान है? देखो, रोहित शर्मा अभी डिसाइड करेंगे, 2 दिसंबर को मीटिंग है बीसीसीआई के साथ कि भाई मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, क्या करूंगा, उसको डिसाइड करना है। अभी थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा हार्दिक पांड्या मुंबई के इंडियंस की कप्तान है या अंडर रोहित शर्मा खेलेंगे, राइट? अगर तो हार्दिक पांड्या कप्तान है इंडिया के फॉर 2024 वर्ल्ड कप, और रोहित शर्मा उस केस में रिटायर हो जाते हैं या T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते, जो उन्होंने पहले बोला था मैं T20 वर्ल्ड कप छोड़ सकता हूं, बोला था ना कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप T20 में से हटा देना, आईपीएल का नहीं लेकिन इंटरनेशनल T20। तो अगर वहां पे हार्दिक पांड्या कप्तान बन के जाते हैं और रोहित शर्मा बाहर, तो अगर भगवान ना करे वैसे, बिकॉज हार्दिक का आपने देखा है कि इंजरी प्रोन रहते हैं, इस वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए, तो हमारे पास एक कप्तान की ट्रेनिंग हो रही है। बिकॉज मैं बोल रहा था आपके पास कप्तान ही नहीं, आप श्रेयस के पास जाओगे, आप ऋषभ तो आया नहीं अभी तक, केएल राहुल, ये बड़े गंदे ऑप्शंस हैं, या आप विराट के पैर पकड़ोगे। लेकिन इस 5 मैच की सीरीज में कम से कम 2 पहले मैच में तो ये लगा है कि नहीं यार, ये बंदा कप्तानी कर सकता है, बिकॉज आपको पता चल जाता है प्रेशर सिचुएशन में कैप्टन कैसे रिएक्ट करता है। आज भी क्या हुआ मैच में, अगर आप गौर से देखो तो 17 ओवर जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तब की बात है कि 3 विकेटें चली जाती है, सूर्य कुमार यादव आउट हो जाते हैं, फिर उसके बाद 3 ओवर रह रहे थे, इन्होंने तिलक वर्मा को नहीं भेजा, इन्होंने पहले भेज दिया रिंकू सिंह को। ये होती है प्रोएक्टिव कैप्टेंसी कि आपको पता है कि उस रोल के लिए कौन सा प्लेयर मेरा जस्टिफाइड होगा। तिलक वर्मा भी हिटिंग कर सकते थे, लेकिन रिंकू सिंह को इसलिए भेजा क्योंकि रिंकू सिंह, आप जो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन देख रहे थे, आप यहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण और सूर्य कुमार यादव, आप अपना सूर्य कुमार यादव को देखो, जो आप बोल रहे हैं कि उसको ऊपर भेजा रिंकू प्रमोट कर दिया, मैनेजमेंट का भी डिसीजन। स्काई का डेफिनेटली है, बट वीवीएस लक्ष्मण और जितने भी बैठे हुए उनका भी है, बट एब्सोल्युटली राइट कि बनता ही रिंकू सिंह का था। और रिंकू सिंह ने वहां पे 9 बॉलों में जो 31 नॉट आउट मारा है, उसकी वजह से आप असली बात जो हमने वर्ल्ड कप में डिस्कस किया था फाइनल के दौरान कि आखिरी के जब 14 ओवर में था तो सूर्य कुमार यादव को भेज देते, हो सकता है एक्सेलरेशन हो जाती। हमने वहां भी वो पॉइंट रखा था, वहां पे आपने वो काम नहीं किया था, आपने ऊपर आपको भेज देना चाहिए था ऊपर। केएल राहुल जब एक तरीके से रन्स नहीं आ रहे थे तो सूर्य को भेज देते कि एक्सेलरेशन आ जाती वहां पे, वो नहीं किया आपने। यहां क्या हुआ, 17 ओवर तक जो मैच चल रहा था एक मोमेंटम पकड़ा हुआ था, तिलक वर्मा भी खेल सकते थे वहां पे, उनका पोजीशन था, लेकिन वो आते ही हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते, रिंकू सिंह आते ही छक्के लगा सकते हैं। तो ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से मोमेंट पे कौन सा प्लेयर बेस्ट फिट होगा। एक चीज आप ये भी देखो, जैसे आपने इसका एग्जांपल दिया कि इन्होंने रिंकू सिंह को ऊपर भेज दिया और उन्होंने हिटिंग करी। अगर आप मैच में देखो ना, ये अगर रिंकू वाली पारी इतनी तेज ना आती, 150 की स्ट्राइक रेट से आ जाती, तिलक वर्मा की आती, और जायसवाल भी बाय द वे, ये इन दोनों ने मैच जिताया असली। तिलक वर्मा तो चलो 2 बॉलें खेला, 7 रन मार गया, हालांकि वो भी बहुत बढ़िया था, छक्का मारा जो उसने, लेकिन जो जायसवाल की पारी थी और जो स्पेशली रिंकू सिंह की 344 की स्ट्राइक रेट की पारी थी, अगर ये ना आती, अगर आपका टोटल वही होता ना 209 200, तो फिर इनकी आस्किंग रेट 13-14 पे ना पहुंच जाती, जो बीच में 12.5-13 हो गई ना, तभी ये हर बॉल पे मारना था इनको ऑप्शन। अगर आस्किंग रेट 9-10 की भी रहती ना, ये इजी चेज मारते, बड़े आराम से, वेड ने बाद में आके मार दिया, बड़े आराम से, इनके ऊपर कोई प्रेशर ना आता। इसीलिए बोल रहा हूं बार बार कि जायसवाल की स्टार्ट और रिंकू का फिनिश, ये इंडिया को चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक और तड़का लगाना चाहता हूं, जायसवाल की स्टार्ट, रिंकू की फिनिश और सूर्य की कप्तानी। सूर्य की कप्तानी चाहिए, अगर ये हो गया, देखो अगर ये फिटनेस के मामले में देखो तो सूर्य हार्दिक से काफी, जिस तरीके से अभी तक ये 2 मैचेस गए, स्पॉट ऑन कैप्टेंसी रही है। ऑस्ट्रेलिया को अगर ये कहीं 4-1 5-0 इस तरीके से स्कोर लाइन से कहीं इन्होंने पीट दिया तो ही कैन बी दैट ऑप्शन होना चाहिए। मुंबई इंडियंस को ये पता नहीं था कि सूर्य कप्तानी कर सकता है। मुंबई इंडियंस को तो तब भी नहीं पता था। 2000 के लिए रोहित के साथ कायरन पोलार्ड करते थे, बट सूर्या भी इतना एक्सपीरियंस हो गया है, आपका मैच विनर रहा है, आपने हार्दिक से पहले उसको रिटेन करा था, जाने नहीं दिया ना। बुमराह, स्काई, पोलार्ड, रोहित, ये 4 थे ना, लेगेसी प्लेयर्स। तो जब आपने नहीं जाने दिया तो भाई देख सकते थे रोहित के बाद तो सूर्या की कप्तानी बनती थी, आप जाके
कलेश डलवा के पूरी दुनिया को पागल करके ब्रॉडकास्टर को भी पागल कर दिया, सब कुछ हो हुआ के अगर आप वहां से हार्दिक ला रहे हो और कैमरन ग्रीन जैसा प्लेयर छोड़ भी दिया आपने, जोफ्रा आर्चर रिलीज कर दिया, आपको मेरे ख्याल पहले तो सूर्य कुमार यादव नेचुरल था, सक्सेसर था आपका, बिल्कुल बन सकता था। और आपने बनाया नहीं, और इंडिया की कप्तानी देखो जो मर्जी वो मुंबई के लिए कप्तानी की थी एक टाइम पे, वो हुआ था एक बार पंगा वगैरह जो भी उनके साथ हुआ था, वो एक आध 2 मैच का सीन था, ठीक है वहां पे हो गया था, लेकिन एक्सपीरियंस तो था कप्तानी करने का, वहां पे कप्तानी की तो थी डोमेस्टिक सर्किट में। तो क्या मुंबई इंडियंस को ये चीज नहीं पता था? रोहित शर्मा को तो पता होगा, चलो किसी को नहीं पता हो, रोहित शर्मा को तो ये बात पता होगी। हालांकि मैं यहाँ पे रोहित शर्मा को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि रोहित शर्मा को तो ये भी नहीं पता था कि हार्दिक पांड्या के साथ ट्रेड डील चल रही है। वो छोड़ो, लेकिन वो तो उनको पता चलना भी नहीं चाहिए था, वो तो बिजनेस है। हाँ। वो तो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे मैं बस यही बोलूंगा कि रोहित को डेफिनेटली पता होगा सूर्या का, और इनको पता होगा तभी वो इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। नए स्टोर में कोई और कप्तान, और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा हो सकता था सूर्या अगर ही रेकमेंड किया होगा, अगर उनको पता होगा यार सूर्या बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, भाई रवि बिश्नोई से ये परफॉर्मेंस निकलवा लेना, अक्षर पटेल को आप बोल रहे हो कि इन्होंने रिंकू को ऊपर भेजा, बिल्कुल ठीक, मैं ये बोलता हूं कि तीसरा ओवर रवि बिश्नोई से डलवाना जिसमें विकेट आती है, चौथा ओवर अक्षर पटेल, 5वां ओवर फिर से रवि बिश्नोई। तो ये आप देखो कि जब उनको पता था कि अब रन्स भी रोकने हैं, विकेट्स भी लेनी है, तो वो लगातार रवि बिश्नोई अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई अक्षर पटेल, और स्मूथ एज सिल्क। वो तो 4 ओवर ने अपना गेम पलट दिया, उस 3 ओवर ने ही पूरा गेम पलटा है। कोई टेंशन पावर प्ले में उस 3 ओवर में बिल्कुल भी रन्स नहीं आए, शुरुआत इन्होंने 2 ओवर में 30 रन के करीब कर दी थी। और पता है क्या मेरे को सबसे ज्यादा बड़ी बात ये लग रही है, जब से सूर्या को मैंने पहले दिन देखा ना, जब ये हंस रहे थे आराम से थे, मुझे लगा यार बेचारा नकली स्माइल रखनी पड़ रही है या क्या है यार, दिल पे पत्थर रख के आना पड़ रहा है, वर्ल्ड कप हार गया फाइनल, अब बेचारा बायलैटरल में इसको मरने के लिए छोड़ दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी टीम निकल गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लोग बैठे हुए हैं कि यार सूर्या का क्या होगा भाई, ये बेचारा मुस्कुरा रहा है कि चलो भाई इतने मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आशा हो गई, ठीक है भाई ये भी झेल लेगी, अब कप्तानी भी कर रही है, बैटिंग भी घुस जाएगी, होगा क्या इसका बेचारे का, बिकॉज बेचारा नकली हंस रहा है। वो नकली नहीं थी, ये एक्चुअली एक्साइटेड था भाई इंडिया को लीड करने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो कि दे गो इनटू देयर शेल, जैसे केएल राहुल है, उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है ही गोज इनटू हिज शेल, कि मैं विकेट बचा लूं, मैं यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर लूं, नहीं बहुत बड़ा बम फट जाएगा अगर मैंने अटैक कर दिया तो, नो अभी नहीं रुकूंगा, मैं रुकूंगा, एंड में करूंगा, तब मैच ही खत्म हो जाता है। ये बंदा भाई यहाँ पर आया है, ही इज लुकिंग सो एक्साइटेड टू लीड टीम इंडिया, सो मच इन कंट्रोल, सच एन इजी गोइंग कैरेक्टर, कि पहले अभी भी देख लो तो ऊपर लगाई हुई आके हंस रहा है कि यार ये हो गया वो। T20 तो इसकी बादशाहत है भाई। और कभी पे ऑफ होगा T20 में, कभी पे ऑफ नहीं होगा, लेकिन इतना कंसिस्टेंटली T20 में मार दे रन, और इस स्ट्राइक रेट के साथ मार दे, आई थिंक सूर्य कुमार यादव के अलावा कोई है नहीं दुनिया के अंदर। और मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूं कि ऐसे ऐसे हीरे हमारे पास, वही है ना, हमारे पास हीरे ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, आपने कभी ट्राई ही नहीं करे। इसको तो बहुत पहले कप्तानी मिल जानी चाहिए थी भाई, जिस तरीके कप्तानी कर रहे हैं। ठीक है भाई 2 ही मैच हुए, मान लिया, बट एक तरफ वेड है ना, एक तरफ सूर्या है, प्लेयर ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल है बाय द वे।